हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चोर निकल के भागा की स्टोरी सुनाऊंगी। फिल्म चोर निकल के भागा एक चोर अंकित सेठी की कहानी है जो करोड़ों की हीरे चुराने के खातिर एक एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर को अपनी प्यार के जाल में फंसाता है। दोनों फ्लाइट में चोरी करता है पर फ्लाइट हो जाती है हाईजैक। ये फिल्म पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है जो आपको शुरू से अंत तक देखने के लिए मजबूर करती है। कहानी दो स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है, एक डकैती और एक विमान अपहरण एक साथ, और पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म के पहले सीन में हमें एक फ्लाइट दिखाई जाती है जो कुल्लू एयरपोर्ट में लैंड की है और अंकित सेठी नाम की एक आदमी जो उसी फ्लाइट की पैसेंजर था, उसे पूछताछ किया जा रहा है कि सब फ्लाइट पैसेंजर में से सिर्फ उसे ही इतनी चोट क्यों आई है, क्यों हाईजैकर्स अंकित को इतना पीटा है कि उसका चेहरा बिगड़ गया है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है उसी दिन में 8 घंटे पहले क्या हो रहा था। मिडिल ईस्ट में एयरपोर्ट में अलग अलग जगह से पैसेंजर्स उस फ्लाइट में बोर्ड किए थे जिसमें फ्लाइट अटेंडर थी नेहा ग्रोवर। और फिर एक बार यहाँ से कहानी 8 महीने पीछे चला जाता है। नेहा एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम करती थी। एक दिन फ्लाइट में उसकी मुलाकात अंकित सेठी से होती है। फ्लाइट पर अंकित को ऑर्डर की गई वेज फूड की जगह नॉन वेज फूड मिल जाता है। बाद में नेहा उसे अपना वेज फूड दे देती है। पहली मुलाकात के बाद नेहा अंकित से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जहाँ जहाँ नेहा जाती थी वहाँ उसी जगह पे अंकित हमेशा पहुँच जाता था। ऐसे में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। अंकित उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और नेहा मान जाती है। एक दिन नेहा अपनी मेडिकल टेस्ट के लिए अंकित के साथ हॉस्पिटल में जा रही थी तो वहाँ पर नेहा देखती है कि कुछ लोग अंकित को धमकी दे रहे थे। वहाँ नेहा अंकित से पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो अंकित नेहा को बताता है कि वो एक हीरा बीमा कंपनी के मालिक है जिन पर भारी कर्जा बकाया है, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों ने एक ग्राहक के 20 करोड़ के हीरे खो दिए थे, इसलिए उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की कर्ज था। और वो ये भी बताता है कि इस कर्ज को उतारने के लिए वो लोग उस पर हीरे चोरी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ये लोग लगातार अंकित को परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे में वो दोनों एक दिन एक शॉपिंग मॉल जा रहे होते हैं, तभी वो लोग अंकित पर हमला कर देते हैं। इसी बीच अंकित को बचाने के लिए नेहा आ जाती है और उसी दौरान नेहा के पेट पर चोट लग जाती है जिससे नेहा का मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद नेहा हीरे चोरी के लिए तैयार हो जाती है। असल में हीरो का एक कंसाइनमेंट मिडिल ईस्ट से भारत फ्लाइट के जरिए भेजा जा रहा था। हीरो को एक मोबाइल के केस कवर में सजा कर भेजा जा रहा था। इसे चुराने की प्लानिंग अंकित बहुत दिनों से कर रहा था। दोबारा अंकित को वो गुंडे फोन करके जल्दी ही 20 करोड़ रुपए लौटाने की धमकी देते हैं। इस बार उन लोगों के साथ नेहा बात करती है और कहती है कि वो चोरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे जाकर अंकित को भी कुछ हो जाए। इसके बाद यहाँ पर नेहा ये बताती है कि नेहा के डैड पहले एक क्रिमिनल के अकाउंटेंट थे और उनके अकाउंट में कुछ गलती होने के वजह से वो क्रिमिनल ने नेहा के डैड को मार दिया था, और वो भी उसकी आंखों के सामने। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि दोबारा वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और अपनी नई फैमिली उसे खोना पड़े, इसलिए वो चोरी करने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद अंकित हीरे चोरी का प्लान बनाता है। असल में अंकित उमर नाम के एक बड़ा बिजनेसमैन के पास काम करता था। एक दिन इंडिया की होम मिनिस्टर उमर से मिलने के लिए आते हैं और वो उमर के साथ हीरो की एक डील करते हैं और वो लोग हीरो को फोन कवर के ऊपर लगाकर फ्लाइट में ले जाने की प्लानिंग करते हैं। प्लान के मुताबिक अंकित को इंडिया आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट में असली हीरो वाले मोबाइल से बदलकर नकली मोबाइल रखना था। फोन में जीपीएस के जरिए उमर उसे हमेशा ट्रैक कर सकता था और ऐसे ही होम मिनिस्टर के पीए इलीगल तरीके से हीरो को फ्लाइट से होम मिनिस्टर के लिए इंडिया लाने वाले थे, पर अंकित उसे चुराने के लिए होम मिनिस्टर के पीए भगत के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है।
वो असली हीरो को लाकर मिनिस्टर के पीए भगत को दे देगा और इसके बदले में अंकित को पैसे भी मिल जाएंगे और भगत अंकित के बात को मान भी लेते हैं। इसके बाद चोरी के दिन दिखाया जाता है और जो आदमी हीरो को लेकर फ्लाइट में आने वाला था वो वहाँ पर बदल दिया जाता है, पर अंकित को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो डायमंड कवर वाला फोन किसके पास है, मतलब कौन लेकर आ रहा था। तब अंकित नेहा को बताता है कि जो पैसेंजर वहाँ फूड, जूस या चॉकलेट कुछ भी लेने से मना करेगा वो ही वो बंदा होगा, उसके पास ही वो डायमंड कवर वाला फोन होगा। और पहले से भगत के जरिए अंकित को उस बैग का लॉकर नंबर मिल गया था। इस दौरान नेहा को पता चल जाता है कि वो कौन सा बंदा है जिसके पास डायमंड है। अब नेहा जानबूझकर उसके ऊपर फूड जूस गिरा देती है ताकि वो आदमी 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला जाए। उसी टाइम में अंकित उस आदमी के बैग से वो हीरे को चुरा सके, लेकिन ऐन मौके पर उस फ्लाइट का हाईजैक हो जाता है और अंकित का सारा प्लान दांव पर लग जाता है। वो हाईजैकर पूरे प्लेन को कंट्रोल में लेते हुए एक आदमी को बुरी तरह से मारते हैं और प्लेन में फ्लाइट मास्टर सुधांशु की हाथ भी बांधकर उसकी गन छीन लेते हैं। बाद में वो हाईजैकर इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि पैसेंजर के बदले उन्हें उनके एक साथी को छोड़ना पड़ेगा, वरना वो प्लेन के सभी पैसेंजर्स को मार देंगे और वो फ्लाइट को दिल्ली के बजाय कुल्लू एयरपोर्ट हाईजैक करके ले जाते हैं। उधर पैसेंजर्स को निकालने के लिए पूरे ऑपरेशन का प्लान बनाया जाता है। तब रॉ की ऑफिसर परवेज एक टेररिस्ट को लेकर कुल्लू एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। इधर अंकित को किसी भी हाल में डायमंड वाला फोन चाहिए था, तो फ्लाइट में अंकित अस्थवा की एक्टिंग करके वो डायमंड लेने के लिए बिजनेस क्लास में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसी आदमी का बैग था जिसमें वो डायमंड लगा हुआ फोन था। वहाँ जाके अंकित को वो बैग मिल जाता है और वो बैग को ओपन करके फोन निकालते ही पीछे से एक हाईजैकर चला आता है। तब हाईजैकर को अंकित को देखकर उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अंकित को बहुत मारते हैं और उसे वापस सीट में बिठा देते हैं। जब हाईजैकिंग के बाद होम मिनिस्टर को पता चलता है तो वो अपनी पीए भगत को हीरे लेने के लिए कुल्लू एयरपोर्ट भेज देते हैं। इधर फ्लाइट में जब वो हाईजैकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं, उस वक्त अंकित और एक बार छिपकर उस बैग को वापस पाने के लिए दोबारा बिजनेस क्लास चला जाता है। अपना जान जोखिम में डालकर वो असली की जगह नकली मोबाइल से बदल देता है। उधर फ्लाइट ज्यादा ऊपर होने की वजह से डायमंड वाला फोन की जीपीएस ट्रैकर भी काम नहीं कर रहा था, तो किसी को ये नहीं पता चल पा रहा था कि असल में हो क्या रहा था। तभी वहाँ पर दोबारा से हाईजैकर के हाथों अंकित पकड़ा जाता है। तभी उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई होता है और फिर से अंकित को बहुत मार पड़ती है। तभी फ्लाइट मार्शल जाकर उन सभी हाईजैकर्स को मार गिराता है और उसी दौरान फ्लाइट भी हिमाचल के कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लेकिन अब फ्लाइट मार्शल देखते हैं कि अंकित के बॉडी पर बॉम्ब लगाया गया है। फ्लाइट के सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। वो डायमंड लाने वाला आदमी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर वो नकली डायमंड थे। इसके बाद वहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब असल में नकली था और उधर ऑफिसर्स को हाईजैकर की डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिलती। इसलिए सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के बाहर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये काफी सस्पिशियस एक्टिविटी था और हो सकता था कि हाईजैकर सब पैसेंजर्स में ही शामिल थे। कुछ देर बाद फ्लाइट मार्शल बेहोशी के हालत में मिलता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल तो फ्लाइट के शुरुआत में ही सो गया था और वो नकली फ्लाइट मार्शल आर्मी के ड्रेस पहनकर डायमंड वाला फोन लेके निकल चुका था। इस मामले की जांच के लिए आया रॉ ऑफिसर तुरंत मामले की छानबीन करता है। उसे पता चल जाता है कि हाईजैक असल में नकली है, क्योंकि मौके से बरामद बॉम्ब और बंदूक सभी नकली थे। इधर अंकित को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो एयरपोर्ट पर भगत को वो चोरी की गई फोन को लेकर देता है। वहाँ उस हीरो को चेक करने पर भगत को पता चल जाता है कि अंकित के लाए गए फोन के सारे डायमंड नकली थे। ये पता चलते ही अंकित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी गुस्से में आकर अंकित नेहा को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह वो न सिर्फ नेहा को अपनी प्यार की जाल में फंसाया, बल्कि गुंडों को उसे फोन करना, धमकी देना सब एक सेटअप था और नेहा को शादी के सपने दिखाकर अंकित ने अपनी हीरे चुराने की प्लान में शामिल किया था। ये भी अंकित बताता है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंकित ने नेहा का इस्तेमाल करने के लिए प्यार का नाटक किया था। जब नेहा की मिसकैरेज हो गया था तब वो हॉस्पिटल में ही थी।
उस वक्त नेहा को अंकित की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। ये सुनकर नेहा समझ जाती है कि सब कुछ अंकित की प्लान है। वहाँ से नेहा अंकित का पीछा करते हुए उसे ये भी पता चल जाता है कि फाइट करने वाला गुंडों को अंकित खुद ही हायर किया था। वो सब कुछ नेहा के जरिए फ्लाइट की डायमंड की चोरी के लिए प्लान कर रहा था। अभी तक नेहा को झूठी कहानी के दम पर बेवकूफ बना रहा अंकित असल में खुद ही परेशान हो चुका था। नेहा अंकित को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाती है और वो अपनी कजिन सुधांशु को सारी बात बताती है। नेहा की प्लान के मुताबिक वो नकली फाइट मास्टर होता है और उसके साथ और 4 आदमी को कॉन्फ्रेंस में बुलाकर प्लान करती है कि सब मिलकर उस प्लेन में नकली हाईजैकिंग करेंगे जहां पर असली हीरो की चोरी होगी। 120 करोड़ की हीरे की बात सुनकर सभी प्लान के मुताबिक रेडी हो जाते हैं, जो सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फ्लाइट में हाईजैकर ने जिस आदमी को पीटते हैं वो आदमी भी नेहा का ही होता है। वो इसलिए किए थे ताकि असली पैसेंजर को ना मारकर उन्हें सिर्फ डराने से ही काम चल जाएगा। और इस पूरे प्लान का मेन एम ये था कि अंकित को बहुत बुरी तरीके से जख्म करना। और यहाँ पर देखते हैं कि सुधांशु ने नकली बुलेट से जो हाईजैकर्स को शूट किया था वहाँ पर वो असली हीरो वाले फोन को अपने पास रख लिया था और उसकी जगह पर नकली हीरो वाला फोन रख दिया था। और सही समय देखकर वो फ्लाइट मार्शल सुधांशु फ्लाइट से बाहर चला गया था और ये सब नेहा के प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। नेहा ने फ्लाइट में पहले से ही असली फ्लाइट मास्टर को फ्रूट जूस में नशा का टैबलेट देकर बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से सुधांशु नकली फ्लाइट मास्टर बन के अपनी प्लान को सक्सेस किया था। उधर रॉ ऑफिसर को लगता है कि ये हाईजैक नकली है, पर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। अब हर पैसेंजर से पूछने पर रॉ ऑफिसर को सबसे ज्यादा सस्पिशियस पर्सन अंकित को ही लगा और ये वही सीन था जहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी। अंकित का पूछताछ हो रहा था और कोई बंदा अंकित को इतना चोट क्यों लगा है उसे ये पूछ रहे थे, जो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बार बार अपनी सीट से उठकर जा रहा था, जिस वजह से उसकी इतनी पिटाई हुई थी। इसके बाद फ्लाइट मास्टर को फ्रूट जूस देने वाली नेहा थी। इसके बाद रॉ ऑफिसर का शक नेहा पर चला जाता है क्योंकि फ्लाइट मार्शल को फ्रूट जूस नेहा ने ही दिया था, पर सबूत कुछ भी नहीं था। पर नेहा को समझ आ गया था कि रॉ ऑफिसर सच जानने की कोशिश जरूर करेगा। तब नेहा होम मिनिस्टर को फोन करके अंकित और भगत की मिली भगत के बारे में सब कुछ बता देती है और डायमंड चोरी करने का दोनों में जो डील हुआ था उसका एक फोटो भी सेंड करके प्रूफ भी दे देती है। तब होम मिनिस्टर को पता चल गया था कि अंकित और भगत जानबूझकर उन्हें नकली डायमंड देने वाले थे और वो मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि हीरो वाली बात मीडिया में आए। तो तभी वो परवेज को कॉल करके पूछताछ बंद करने के लिए तुरंत कहते हैं और इसी तरह नेहा का प्लान भी कामयाब हो गया था। परवेज बाद में सभी पैसेंजर के साथ नेहा को भी जाने देते हैं। मूवी के लास्ट में देखते हैं कि अंकित और भगत को होम मिनिस्टर द्वारा बहुत बुरी तरह से पिटाई किया जाता है, पर बाद में अंकित हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तब उसे मिलने के लिए नेहा आती है। वो अंकित को सबक सिखाने के लिए कैसी बड़ी प्लान बनाई थी ये बात बताकर वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बाद नेहा को अंकित का कॉल आता है और नेहा फोन कट कर देती है और यहीं पर मूवी की दी एंड हो जाती है। इस मूवी की अगला कोई पार्ट आएगा या नहीं ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, पर एंड में ये सीन देखने के बाद हम सोचने पे मजबूर है कि पार्ट 2 शायद हमें देखने को मिल सकता है। खैर, आपको कैसा लगा ये स्टोरी जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर से एक बार नए स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।